तो गाइस, अगर आपने हमारे मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें और आपको सभी एपिसोड्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ग्रेट यान डायनेस्टी में दिखाया जाता है, जहां पर जो लिंग लैटियन होता है वो पैट्रियास से मिलने के लिए जा रहा होता है। लिंग लैटियन के चारों तरफ जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग लिंग लैटियन की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दो एल्डर्स अपने सेक्ट की बातों को लेकर आपस में लड़े होते हैं। एक एल्डर बोलता है, इस बार की कंपटीशन में मेरे फैमिली मेंबर्स तुम्हारा मूड तोड़ देंगे। दूसरा एल्डर बोलता है, अरे देखा जाएगा। तभी वहां पर लिंग लैटियन भी आ जाता है। लिंग लैटियन यहाँ की लड़ाई को देखकर वहीं चुपचाप खड़ा हो जाता है। दोनों एल्डर्स कभी से लड़ रहे थे, इनकी बातें इतना ज्यादा बोरिंग थी कि वहाँ का पैट्रियार्च भी चुपचाप सो गया था। वहाँ पर जो एल्डर्स लड़ रहे थे उनमें से जब एक देखता है कि पैट्रियार्च सो चुके हैं तो वो पैट्रियार्च को जगाता है और कहता है, पैट्रियार्च यहाँ पर इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर चल रहा है और आप सो रहे हैं। वहाँ पर पैट्रियार्च तुरंत जागते कहता है, हाँ मैं जाग रहा हूँ। उसके बाद जो पैट्रियार्च होता है वह कहता है, चलो तुम्हारी बातें बाद में होगी, देखो मेरा उल्फ आ गया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लिंग लैटियन भी आकर तुरंत पैट्रियार्च को ग्रीट करता है। उसके बाद वहाँ पर जो पैट्रियार्च होती है वो लिंग लैटियन से कहते हैं, बहुत ही बढ़िया लिंग लैटियन, तुमने काफी अच्छी ग्रोथ की है। तुम्हारी पावर्स को देखकर ऐसा लगता है कि तुम ग्रेट यान डायनेस्टी में सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार का जो फैमिली फाइटिंग कंपटीशन है उन सारी चीजों का अरेंजमेंट तुम करो। वहाँ पर लिंग लैटियन बोलता है, पैट्रियास आप इसकी चिंता मत करिए, मैं सारी चीजों का देखभाल बहुत ही अच्छे से कर लूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिंग लैटियन होता है वो अंदर कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और उसके चारों पे एक अजीब सी लाल एनर्जी घूम रही थी। उस लाल एनर्जी में से आवाज आती है, लिंग डोंग को मार डालो, वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। वहाँ पर लिंग लैटियन बोलता है, वो इतना ज्यादा कमजोर है, उससे क्या खतरा। ये बात सुनकर लाल एनर्जी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत लिंग लैटियन का गला पकड़ लेती है और कहती है, जितना कहा गया है उतना ही करो। लिंग डोंग की पावर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वो हमारे मिशन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये मत भूलो कि तुम्हें इतना सारा रुतबा और पावर मैंने ही प्रोवाइड किया है, मैं जो दे सकता हूँ वो छीन भी सकता हूँ। वहाँ पर ये बात सुनकर लिंग लैटियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मैं लिंग डोंग को जल्दी खत्म कर दूंगा। तभी बाहर से एक गार्ड की आवाज आती है, लिंग लैटियन मास्टर, एक एल्डर आपसे मिलने के लिए आए हैं। वहाँ पर जो लिंग लैटियन होता है वह तुरंत अपनी कल्टीवेशन से उठता है और उस एल्डर से मिलने के लिए बाहर जाता है। ये वही एल्डर था जो सुबह चिल्ला कर बहस कर रहा था और पैट्रियार्च इसकी बातों को सुनकर इतना ज्यादा बोर हो गए थे कि वो सो गए थे। वहाँ पर जो लिंग लैटियन होता है वह तुरंत उस एल्डर के पास आता है और उस एल्डर से ग्रीट करता है और कहता है, एल्डर आप यहाँ पर क्यों आए हैं। वहाँ पर वो एल्डर थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है, अब क्या बताऊँ हमारे उल्फ, तुम जान ही रहे हो कि हमारे पैट्रियार्च कितने ज्यादा बेवकूफ होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक बार जो तुमने तैयारियां और जो नियम बनाए हैं उन सभी का निरीक्षण कर लो। अरे अब मुझे समझ में नहीं आता है कि इन सभी की क्या जरूरत है। अब हमारे पैट्रियार्च भी धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं और उन्हें जैसे भूलने और सोने की बीमारी होती जा रही है, वैसे अब पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी का पूरा भार अब आप ही पर है लिंग लैटियन। वहाँ पर लिंग लैटियन कहता है, मैंने सारे रूल बना लिए, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। वहाँ पर वो एल्डर कहता है, नहीं ठीक है, मैं जानता हूँ आप कितने ज्यादा टैलेंटेड है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। वहाँ पर जो लिंग लैटियन होता है वह तुरंत उस एल्डर को रोकता है और कहता है, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। वो एल्डर बोलता है, कैसी हेल्प बताइए, मैं आपके लिए हर काम करने को तैयार हूँ। लिंग लैटियन उस एल्डर से लिंग डोंग के फैमिली मेंबर जितने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा बुरी तरह से पीटने के लिए कहता है। वहाँ पर वो एल्डर बोलते हैं, अरे वो फैमिली काफी ज्यादा कमजोर है, आप सच में चाहते हैं कि हम उनके साथ ये सब करें। वहाँ पर लिंग लैटियन कहता है, हाँ मुझे उस ब्रांच को थोड़ा सा उनकी औकात दिखानी थी। वहाँ पर वो एल्डर बोलता है, आप चिंता मत करिए, अब मैं उन लोग को ऐसा परेशानी दूंगा कि वो लोग संभल नहीं पाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है लिंग डोंग की तरफ।
जो लिंगडोंग था वह लिंगू पपेट। गाइस लिंगू पपेट वही पपेट है जिसका कल्टीवेशन निर्वाणा स्टेज का है। जो लिंगू ने वो मिस्टर डाउ द्वारा बताए गए कल्टीवेशन मेथड का यूज करके उस लिंगू पपेट को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था। और लगभग 10 दिनों तक कल्टीवेशन करने के बाद लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ही तेज लाइट निकलने लगती है और सीधे लाइट जाकर आसमान में ब्लास्ट हो जाती है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। वहां पर लिंगडोंग की पूरी बॉडी से चमकदार लाइट निकल रही थी। इसका यह मतलब था कि जो लिंगडोंग है उसने निर्वाणा स्टेज के पपेट को काबू कर लिया था। लिंगडोंग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसके पास जीवयान भी आ जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत नीचे पहुंचता है, जहां पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं तुम इस टाइम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। तुम्हारी टक्कर का शायद इस टाइम कोई ग्रेट यान डायनेस्टी में होगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ से पूछता है कि अब हमारे फैमिली कंपटीशन भी शुरू हो चुके होंगे, इसमें कितना टाइम बचा है। वहां पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग से बताते हैं इसमें भी अभी 2-3 दिन बचे हुए हैं, हमें भरपूर टाइम मिल जाएगा वहां तक पहुंचने के लिए। वहां पर लिंगडोंग कहता है तो चलिए चलते हैं। वहां पर लिंगडोंग तुरंत जियोयान पर बैठकर जाने वाला होता है, पर वहां पर मिस्टर डाउ तुरंत लिंगडोंग को रोक लेते हैं और कहते हैं मुझे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा फील हो रहा है। यह ऑरा निर्वाणा स्टेज का है। लगता है कोई बंदा हमारा पीछा कर रहा है, वो भी अपनी कल्टीवेशन को छुपा कर। मिस्टर डाउ की बात सुनकर लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर वो भी हमारे पीछे क्यों पड़ा है। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं लगता है वो भी एंशिएंट डिवॉल्विंग टेक्निक को ही पाना चाहता है। लिंगडोंग कहता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। उसके बाद हमें उस निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर को दिखाया जाता है। गाइस यह वही बूढ़ा होता है जिसने पूरे इन पपेट सेक्ट को तबाह कर दिया था। वह बूढ़ा इस समय लिंगडोंग के पीछे पड़ा हुआ था। वहां पर जो लिंगडोंग था वह जियोयान पर बैठकर बहुत ही स्पीड के साथ भाग रहा था। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं वह निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर अब हमारे बहुत ही स्पीड से पीछे आ रहा है, हम उससे ज्यादा देर भाग नहीं सकते, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें कुछ टाइम में पकड़ लेगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अगर वो एंशिएंट डिवॉल्विंग टेक्निक को पाना चाहता है तो मेरे पास एक प्लान है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत पास के ही जंगलों में जियोयान को उतार देता है और इधर हमें निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर यानी उस बुड्ढे को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग का पीछा करते हुए उसके पास आ चुका था। वह नीचे लिंगडोंग को जंगलों में देखता और तुरंत वो अपने अजीब से ढक्कन से उतर जाता और सीधे लिंगडोंग के सामने आ जाता है। लिंगडोंग इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को देखकर थोड़ा सा डरने का नाटक करता और कहता है सीनियर, और तुरंत उस एल्डर को ग्रीट करता और कहता है एल्डर आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको कोई मदद चाहिए। वहाँ पर वो बूढ़ा एल्डर बोलता है क्या तुम्हारे पास एंसेस्टर डिवॉल्विंग टेक्निक है। वहाँ पर लिंगडोंग शौक होने का दिखावा करता है और कहता है मैंने तो इस टेक्निक का कभी नाम भी नहीं सुना, आप किस टेक्निक की खोज कर रहे हैं। अगर इस जूनियर को कोई भी जानकारी होती तो वो आपको पक्का बता देता। वहाँ पर वो जो बूढ़ा कल्टीवेटर होता है वह कहता है रुको मैं अपनी पावर से अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर चेक कर लेता हूँ कि एंशिएंट डिवॉल्विंग टेक्निक है या नहीं। वहाँ पर जो बूढ़ा निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर होता है वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके लिंगडोंग की बॉडी को स्कैन करता है। लिंगडोंग के हाथ में तालिस्मान वाला स्टोन चमकने लगता है लेकिन लिंगडोंग उसे पकड़ लेता है। वहाँ पर वो जो बूढ़ा कल्टीवेटर था वो लिंगडोंग की पूरी बढ़िया से तलाशी लेता है पर उसे एंशिएंट डिवॉल्विंग टेक्निक नहीं मिलती है। यह बात जानकर वो बुढ़ा काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता है तुम्हारा नाम लिंगडोंग ही है ना। वहाँ पर लिंगडोंग कहता हाँ मेरा नाम लिंगडोंग ही है। वो बुढ़ा कुछ सोचने लगता और लिंगडोंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मुझे तुम पर कुछ रिसर्च करनी है। वहाँ पर ये बात सुनकर लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे बहुत ही ज्यादा काम है। यह बात सुनकर बूढ़ा कल्टीवेटर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें कोई राय नहीं दे रहा हूँ बल्कि यह मेरा ऑर्डर है, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। लिंगडोंग यह बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है हिम्मत है तो लेकर जाइए। वह बूढ़ा कल्टीवेटर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पावर से उस बूढ़े कल्टीवेटर पर अटैक करता है लेकिन बूढ़े कल्टीवेटर की पावर काफी ज्यादा होती है जिससे जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत जाकर पीछे गिरता है। वहाँ पर बूढ़ा कल्टीवेटर लिंगडोंग की कल्टीवेशन मेथड को देखकर कहता है तुम्हारी कल्टीवेशन मेथड काफी ज्यादा बढ़िया है और तुम काफी ज्यादा एक टैलेंटेड बंदे भी हो, लेकिन तुम्हारी सारी टैलेंटेड गिरी मेरे सामने धरी की धरी रह जाएगी। वो बूढ़ा कल्टीवेटर तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके
लिंगडोंग को एक पिंजड़े में कैद कर लेता और कहता है अब तुम मेरे साथ चलोगे। लिंगडोंग की बॉडी से अचानक लाल कलर का ऑरा निकलने लगता है और अचानक से वो पूरा कवच ही टूटने के लिए चमकने लगता है और थोड़ी देर में टूट जाता है, जिससे बूढ़ा कल्टीवेटर भी पीछे हट जाता है। इस नजारे को देखकर वह निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर पपेट लिंग्यून दिखाई देता है। वहाँ पर लिंग्यू पपेट को देखकर वो बूढ़ा एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है एक लिंग्यू पपेट, पर इसको तो काबू करना काफी ज्यादा एक चैलेंजिंग काम है ना। ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड लगता है, जरूर किसी बहुत ही बड़ी फैमिली का होगा। पर वो बूढ़ा एल्डर बोलता है बच्चे, तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक लिंग्यू पपेट के साथ मेरा सामना कर सकते हो? वहाँ पर लिंगडोंग कहता है तो चलिए देख लिया जाए कौन है कितना पावरफुल। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके उस लिंग्यू पपेट को तुरंत उस बूढ़े निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर पर अटैक करने के लिए करता है। वो बूढ़ा एल्डर भी तुरंत उस पपेट पर अपना अटैक करने लगता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है, जहाँ पर दोनों ही हवा की स्पीड के साथ फाइट कर रहे थे। यहाँ पर लिंग्यू पपेट भी थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था क्योंकि वह बूढ़ा कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल था। लिंग्यू पपेट को देखकर वो बूढ़ा कल्टीवेटर बोलता है तुम मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हो। वहाँ पर लिंग्यू पपेट और बूढ़ा कल्टीवेटर आपस में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ आपस में टकराते हैं। ये क्या एंशिएंट डिवॉर्विंग टेक्निक ये बच्चा परफॉर्म कर रहा है। वहाँ पर वो बूढ़ा कल्टीवेटर तुरंत उस पपेट को चकमा देकर लिंगडोंग के पास पहुंच जाता है और अपनी छड़ी से लिंगडोंग पर काफी खतरनाक अटैक करता है, जिससे वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत पीछे चला जाता है और सीधे जाकर जमीन पर गिरता है। वहाँ पर बूढ़ा कल्टीवेटर जो लिंगडोंग के हाथ में होता है वो लेता है और कहता है ये तो एक तालिस्म है, ये तो एक सीक्रेट स्पेल है। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है यह स्पेल मेरा मुझे वापस दो और फिर से वो उस बूढ़े कल्टीवेटर पर अटैक कर देता है। यहाँ पर लिंग्यू पपेट भी उस बूढ़े कल्टीवेटर पर अटैक करता है। वहाँ पर बूढ़ा कल्टीवेटर तुरंत उन दोनों के अटैक को डॉज कर जाता है और कहता है एक मिनट रुको, यहाँ पर कुछ गलत फहमी हो गई है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है क्या गलत फहमी हो गई है? वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत लिंग्यू पपेट को अपने पास रख लेता है। वैसे लिंगडोंग सोचता है कि सही हुआ क्योंकि लिंगडोंग अब ज्यादा समय तक इस लिंग्यू पपेट को काबू नहीं कर सकता था। लिंग्यू पपेट को काबू करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही बड़ी अमाउंट की एनर्जी लगती है और इस समय जो लिंगडोंग है उसकी कल्टीवेशन उतनी ज्यादा हाई नहीं है कि वो बहुत ज्यादा देर तक इस लिंग्यू पपेट को काबू कर सके। वहाँ पर वो बूढ़ा कल्टीवेटर लिंगडोंग से बोलता है दरअसल मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, ये जो एंशिएंट तालिस्म है इससे एक एनर्जी और निकला है जो एकदम एंशिएंट डिवॉर्विंग टेक्निक की तरह लग रहा है और इसी कारण मैं कंफ्यूज हो गया था और मैंने तुम पर अटैक किया। दरअसल मैं एक एंशिएंट डिवॉर्विंग टेक्निक को ढूंढ रहा हूँ जिसका ऑरा एकदम सेम टू सेम इसी तालिस्म की तरह है। इस तालिस्म में उस एंशिएंट डिवॉर्विंग टेक्निक का थोड़ा सा पावर है, इसीलिए ये ऑरा मुझे फील हो रहा था। ऐसे मैं ये एंशिएंट स्पेल तालिस्म अपने पास रख रहा हूँ। लिंगडोंग कहता है पर ये मेरा सीक्रेट हथियार है। वहाँ पर वो बूढ़ा कल्टीवेटर बोलता है मैं इसके बदले तुम्हें कंपनसेशन दे देता हूँ। वो बूढ़ा कल्टीवेटर तुरंत अपने पास से एक काफी हाई लेवल का 5 लाख टेक्निक निकालकर सीधे लिंगडोंग की तरफ फेंक देता और कहता है यह एक क्यूआई क्रिएशन लेवल का मार्शल आर्ट टेक्निक है। अगर तुम इसे बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे तुम बहुत ही आसानी से क्यूआई क्रिएशन को ब्रेक थ्रू कर सकते हो। लिंगडोंग यह टेक्निक पाकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस एल्डर को ग्रीट करता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वहां से चला जाता है। वहां पर वो बूढ़ा कल्टीवेटर कहता है मुझे किसी हाल में डिवॉर्विंग एंसेस्टर टेक्निक को पाना होगा। वह बूढ़ा कल्टीवेटर मन ही मन सोचता है कि मैं इस टेक्निक को पाने के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक बार टेक्निक पा गया ना तो मेरी पावर का तो अंदाजा ही कोई नहीं लगा सकता। मैं लेवल्स को जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू करता जाऊंगा। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग की तरफ, जो ये क्रियाई क्रिएशन का मार्शल आर्ट पाकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि अब बहुत ही आसानी से वह क्यूआई क्रिएशन लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर सकता था। वहाँ पर मिस्टर डाउ जीव यहाँ पर बैठकर एकदम आराम से सोते हुए कहते हैं लिंगडोंग तुमने बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाया है, उस बूढ़े को बहुत ही बढ़िया बेवकूफ बनाया है। तभी उन्हें पीछे एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। इस धमाके को देखकर लिंगडोंग तुरंत जान जाता है कि बूढ़ा एल्डर किसी से फाइट कर रहा है और वो भी निर्वाणा स्टेज का ही कल्टीवेटर है। लिंगडोंग तुरंत उस फाइट को देखने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है।
लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है इस बूढ़े कल्टीवेटर को इतनी आसानी से कौन पटक पटक कर मार रहा है। तभी लिंगडोंग की नजर ऊपर पड़ती है और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि क्विंगजी होती है। क्विंगजी की इतनी ज्यादा खतरनाक कल्टीवेशन पावर को देखकर लिंगडोंग की मुंह तो खुला ही खुला रह जाता है और कहता है क्या ये कैसे हो सकता है, क्विंगजी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। उधर जो क्विंगजी होती है उस बूढ़े कल्टीवेटर से कहती है तुम्हें काम कौन सा सौंपा गया था और तुम काम क्या करो, तुम्हारी वजह से और भी मैजिक सर्कल तबाह हो गए थे। वहां पर वो बूढ़ा एल्डर बोलता है मैं उस एंशिएंट टेक्निक को पाने के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता हूँ। अब मैं किसी भी मैजिक सर्कल को ठीक नहीं करूंगा जब तक मैं उस टेक्निक को पा न लूं, और मैं और भी ज्यादा लाशें बिछाता रहूंगा, सेक्ट को तबाह कर दूंगा। और अब तू मेरी पावर का सामना कर, मैं भी तुझे मारकर यहीं पर गाड़ दूंगा। और वहां पर वो बूढ़ा कल्टीवेटर अपनी पावर की लेवल को बढ़ाने लगता है। वहां पर लिंगडोंग कहता है मिस्टर डाउ इस बूढ़े की कल्टीवेशन तो बढ़ती ही जा रही है। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं अरे ध्यान से देखो, वो अपनी ब्लड का सैक्रिफाइस करके अपने लेवल्स को बढ़ा रहा है। वहां पर क्विंगजी के चेहरे पर एक भी भाव नहीं होते हैं और वह कहती है अब तुम मारने के लिए तैयार हो जाओ, यह सब तुम्हारी ही गलती है। वहां पर क्विंगजी की पावर अचानक से बढ़ जाती है और उसका लेवल वहां पर शो होता है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। उसके बाद जो क्विंगजी होती है वो बूढ़े कल्टीवेटर पर अटैक करती है। क्विंगजी की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो बहुत ही आसानी से उस बूढ़े निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर को भी इतनी उठा कर पटक रही थी। और थोड़ी देर में वो बूढ़ा कल्टीवेटर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और कहता है अब तू मेरी पावर का सामना कर। पर अचानक से जो क्विंगजी का लोटस होता है वह तुरंत उस बूढ़े कल्टीवेटर के नीचे आ जाता है और उस बूढ़े कल्टीवेटर को अपने अंदर भर लेता है। बूढ़ा कल्टीवेटर बहुत ही छूटने की कोशिश करता है पर वो छूट नहीं पाता। वहां पर क्विंगजी एक हाथ ऐसे बंद करती है और तुरंत वो बूढ़ा कल्टीवेटर उस सब फ्लावर के अंदर मारा जाता है। और वहां पर क्विंगजी कहती है तुम लोग के साथ ऐसा ही होना था। उसके बाद वहां पर क्विंगजी जाने लगती है। तभी उसकी नजर पेड़ पर पड़ती है और कहती है कौन छुपा है, जल्दी से बाहर आओ वरना मारने के लिए तैयार हो जाओ। पेड़ के साइड छुपे छुपे ही लिंगडोंग बोलता है अरे सीनियर मैं तो यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था और इतना बड़ा एनर्जी ब्रस्ट देखा तो इस फाइट को देखने के लिए आ गया। मैं तो बगल की गुफा में कल्टीवेशन कर रहा था, मेरा आपको हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। वहाँ पर क्विंगजी कहती है तो ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ। उसके बाद वहाँ पर जो क्विंगजी होती है वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो बाहर निकलता है। तभी मिस्टर डाउ लिंगडोंग से बोलते हैं अरे तुम क्विंगजी को दिन रात याद करते हो, मैं जानता हूँ कि तुम क्विंगजी को कितना ज्यादा मिस करते हो। तुम आखिर बाहर क्यों नहीं निकले, तुम्हें उसके सामने आना चाहिए था। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है नहीं, जब क्विंगजी जा रही थी तो मैंने उसको देखकर मन ही मन ये वादा किया था कि जब मैं क्विंगजी के सामने खड़ा होने के लायक हो जाऊंगा तभी उसके सामने आऊंगा। और ये नजारा लिंगडोंग मन ही मन सोचने लगता है। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है अब तो क्विंगजी और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, उसकी और मेरे बीच में जमीन आसमान का अंतर है। वो इतनी आसानी से निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर को भी मार सकती है। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं अरे तुम इसकी चिंता मत करो, तुम भी पावरफुल हो जाओगे, तुम्हारी 2 साल में कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ी है। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी पावर भी एक दिन इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा टॉप पर होगी, तुम्हारे सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं करेगा। सब्र रखो लिंगडोंग, तुम्हें एक दिन सब कुछ मिलेगा। वैसे एक दिन तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन जाओगे कि शायद क्विंगजी के सामने खड़े हो सको। और उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है ग्रेट यान डायनेस्टी में, जहाँ पर फैमिली कंपटीशन के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी थी। अब फैमिली कंपटीशन कल से स्टार्ट होने वाला था और हमें यहाँ पर अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे ब्रांच फैमिली के लिए जगह बना दी गई थी। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो यहीं पर बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।